हेलो एवरीवन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीओआईक्यू में फाइनाइट ऑटोमेटा के दोबारा से। सीओए करने लग गया था मैं, इसलिए को आज अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, बट आज और कल में मैं सारे वीडियोस मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हो, मैं अपलोड करूँगा। लेट्स गो एंड सॉल्व इट। एक मिनट। दिस इज़ आवर चैनल। यहाँ पे मैंने एक पार्ट डाल दिया था, सॉरी दो पार्ट डाल दिए थे रेगुलर एक्सप्रेशन के। नाउ विल सी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में फाइनाइट ऑटोमेटा का कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। ओके, कितने हैं? 15 क्वेश्चन है टोटल। 1992 से 2026 तक के सारे हैं, पर लेट्स सॉल्व भाई यहीं पे जल्दी से। को टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एन एफ ए विद एन स्टेट विच आर द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। ओके ओके। तो ये आपको पता होगा, मिनिमम डीएफए के अंदर, मिनिमम डीएफए के अंदर जो स्टेट्स होंगे वुड बी एट मोस्ट 2n। ठीक है, तो एल हैवन एन एफ ए विद, ये गलत है। एल हैवन एक्सेप्टिंग डीएफए विद ग्रेटर देन एन एक्सेप्ट। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, मतलब दोनों हो सकते हैं। दिस इज नॉट ट्रू, इट ऑलवेज हैज़ टू बी स्मॉलर। बट यहाँ पे आपको बड़ा दे दिया तो ये गलत है, तो साफ इजी। पहला इजी था यार। सेकंड देखते हैं। द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ डीएफए दैट एक्सेप्ट द रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज ये गिवन है भाई अपने पास। क्या रेगुलर लैंग्वेज है? W1 A W2। यहाँ पे W1 की वैल्यू जो कार्डिनैलिटी है ये 2 है, और ये 3 है, एटलीस्ट 3 है। तो लेट इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, ए प्लस ये एटलीस्ट 3 है ना, ए प्लस बी का क्यूब, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्टार। ओके, और इसका अगर बना के देखें हम तो सिंपल है। ये देखो, यहाँ पे ए बी कुछ भी डाल देंगे, यहाँ भी ए बी कुछ भी डाल देंगे, इधर फिर ए डल जाएगा, इधर ए बी कुछ भी डाल देंगे, इधर भी ए बी कुछ भी डाल देंगे, इधर भी ए बी कुछ भी डाल देंगे, यहाँ पे अपन ए कोमा बी लगा देंगे। ना कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो यहाँ पे हमने ए डाला, इसका जो बी है इसको हम डेड स्टेट में डाल देंगे। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट हो गया इसका। लेट्स सी। लेट x बिलोंग्स टू इतना व्हेन x इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। देखो, डिविजिबल बाय 2 है बट नॉट बाय 3, बट नॉट बाय 3। ऑल्दो इसका मैं ऑटोमेटा बना सकता हूँ, ऑटोमेटा में इसका बना सकता हूँ। ऑटोमेटा इसका कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे विल बी डूइंग दिस, विल बी डूइंग दिस। ठीक है, ऑटोमेटा में बस नाम नहीं लिखूंगा मैं, जैसे ही बना देता हूँ मैं नॉर्मली। सॉरी। ठीक है, तो ये इतने स्टेट्स बनेंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स बनेंगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका जो लोगों ने निकाला, बट वो हर जगह काम नहीं करता, पर मोस्टली काम कर जाता है। 2 × 3 = 6। दिस इज द रेगुलर ऑटोमेटा, सॉरी ऑटोमेटा, एंड दिस इज द वो तरीका। अब इसमें फाइनल स्टेट हम बना सकते हैं, इसमें देख के जो बनेगा यार, वो अभी इतना मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके ओके, ये ढूंढना है अपने को कितने पे? Q2 AB है, AB है। पहले बना लेते हैं अपना एक्सप्रेशन, कितना क्या क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल Q0, मैं बोलता हूँ ये Q0 है, तो आप Q1 मान लो, इसको आप Q2 मान लो, इसको आप Q3 मान लो। Q0 से एप्सिलॉन करेंगे तो Q2 पे जाएगा। Q2 पे अगर अपने पास को जाना है, एप्सिलॉन कर दो। Q से अपन करेंगे 1 पे ट्रांजिशन, तो ये A से 1 पे ट्रांजिशन, B से अपन करेंगे Q0 पे ट्रांजिशन, मतलब ये B हो गया अपना ये वाला। Q1 एप्सिलॉन पे Q2, एप्सिलॉन पे Q2, और A पे Q2, A पे भी Q2 ही है, A पे भी Q2 ही है भाई, और B पे Q3, B पे Q3, सो B से B पे Q3,
Q2 एप्सिलॉन पे Q0, Q2 एप्सिलॉन पे Q0। ओके, सो ये भी एप्सिलॉन पे Q0 है। ठीक है भाई, एप्सिलॉन पे Q0, फिर ये फाई Q3 बी पे Q2, Q3 बी पे Q2। ठीक है, ये टोटल ट्रांजिशंस हैं और ये स्टेट्स हैं। अब इसमें अपन बताना है कि ये Q2 ए बी अगर देखते हैं, Q2 से अपन ए बी ए देखते हैं अगर मानो, तो एप्सिलॉन ए बी, तो ये एप्सिलॉन, एक में मोमेंट, एप्सिलॉन बी ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ये एप्सिलॉन यहाँ पे गया अपन, बी ये हो गया, ए ये हो गया। मतलब Q0 भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है, तो यहाँ से आ गया Q1 पे आ गया तो हम एप्सिलॉन जाके Q2 पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम Q3 पे आ सकते हैं? एप्सिलॉन नहीं है तो Q3 पे नहीं आ पाएंगे। सो दीज थ्री विल बी द आंसर। मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ यही आंसर मुझे तो लग रहा है यही होगा। ओके, दिस क्वेश्चन, अच्छा, L0 की वैल्यू गिवन है एप्सिलॉन, Li की वैल्यू गिवन है Li-1। ओके, और ऑर्डर कैसे डिफाइन किया है उन्होंने? ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज जो होगा वो होगा एल के इजक्वल टू एच प्लस वन। अगर ऐसा होता है, जो मिनिमम के होगा, दैट इज़ द ऑर्डर, दैट इज़ द ऑर्डर। लैंग्वेज क्या है, पहले लैंग्वेज बना लेते हैं अपने यार। एप्सिलॉन डिफाइन हो जाएगा 0 1 2 3 0 0 0 स्टार। ठीक है, तो दिस इज़ द लैंग्वेज एल, यहाँ से हमने निकाल लिया इसको। मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑड जीरोज और साथ में एक नल ज़ीरो, ज़ीरो लेंथ वाली ज़ीरो, ज़ीरो लेंथ ज़ीरो। ठीक है, ये लैंग्वेज है भाई। अब देखते हैं इस पर। L0 की मतलब तो अपने को पता ही है, एप्सिलॉन है। L1 देख लेते हैं, L1 क्या होगा? L1 होगा 1 - 1 0, इट इज़ ऑल्सो एप्सिलॉन। L2 देखते हैं क्या होगा भाई। ठीक है, एप्सिलॉन डॉट में L भी तो है साइड में, तो दिस विल बी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो ख़त्म हो जाएगा, दिस विल बी 0 डबल ज़ीरो, दिस विल बी ऑड ज़ीरोज़। L1 की वैल्यू है ऑड ज़ीरो। L2 क्या होगा? L2 होगा ऑड ज़ीरो मल्टीप्लाई में ये एप्सिलॉन प्लस ऑड ज़ीरो। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, देखने दो मुझे कैसा सही तो कर रहे हैं ना अपन। L1 - 1 0, L2 का L1 में तो अपना ऑड ज़ीरो था। ठीक है, ठीक है, इतना तो सही चल रहा है। इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई अपन करें, एक तो ऑड ज़ीरो बना सकते हैं हम, प्लस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। यहाँ से अपन इवन ज़ीरो भी बना पाएंगे। मतलब ऑड और इवन ज़ीरो हम टोटल सारे ज़ीरो बना पाएंगे हम। तो ये ज़ीरो स्टार के बराबर है। L2 की वैल्यू है ये ज़ीरो स्टार के बराबर है भाई। नाउ लेट्स गो टू L3, लास्ट देख लेते हैं। L3 क्या है? L2 मल्टीप्लाई 0 0 0 स्टार। ज़ीरो स्टार एनी प्लस एनीथिंग, मतलब सिग्मा स्टार प्लस एनीथिंग, तो सिग्मा स्टार ही बनेगा। दिस इज ऑल्सो ज़ीरो स्टार, तो मतलब L2 इज इक्वल टू L3 है। ऐसा होता है तो हमने कहा था कि ऑर्डर जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, मतलब ऑर्डर की वैल्यू है 2। ऑर्डर ऑफ वैल्यू पूछा तो 2 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग DFA डिफाइंड और इतना डिफाइंड विच ऑफ द इज एक्सेप्टेड बाय DFA। ओके, ये तो अपन ऐसे ढूंढते हैं यार, कोई बड़ी बात से अगर ए बी ए बी और वैसे ही मैं निकाल देता हूँ कन हटा के। सेट ऑफ होल स्ट्रिंग कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ बीज, इवन नंबर ऑफ बीज। देखते हैं क्या हम ऑड कंटेन कर पा रहे हैं। ए बी बी बी, 3 बी हम जनरेट कर पा तो रहे हैं इसके अंदर। ए बी हम कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। बोल दो मेरे को, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग बी ए बी, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग द पैटर्न बी ए बी, containing the pattern BAB।
बी ए बी, डू वी हैव बी ए बी ए, बी ए बी ए, नो नहीं है, क्योंकि देखो बी ए बी और ए से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो नहीं है, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सी चेक कर लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद पैटर्न बी ए बी, दिस इज राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो सारे पैटर्न बी पे एंड हो रहे हैं, ए हम यहाँ पे लाए तो ए बी पे खत्म हो गया, बी ए बी। हाँ तो ये सी ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट है, बट मैं इसको गलत क्यों, मैं डी प्रूव कर देता हूँ गलत क्यों है। ये ऑप्शन तो मुझे पता है राइट है, इट वाज नॉट कंटेनिंग द पैटर्न ए बी ए। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन ए बी ए कंटेन नहीं करता, बट ये इसने एप्सिलॉन एक्सेप्ट किया ही नहीं है, तो ये तो साफ गलत हो गया, सारे गलत है, बस सी सही है। कंट्राडिक्शन से भी कर सकते हो एलिमिनेशन करके। नाउ सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उसमें 5 स्टार डी एफ ए बनाया हुआ है, जहाँ पे एल लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम, ओके ये तो सिंपल बात हो गई। फॉर एनी स्ट्रिंग इतना, लेट एन जीरो इतना, ये भी पता ही है अपने को। ओके विच ऑफ देम इज फॉल्स, फॉल्स बताना है कौन सा है, विच ऑफ देम इज फॉल्स ये पूछा है इन्होंने। तो डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब बताया तो वो जल्दी से, मतलब मैंने कहा ये सेट ए है, मैंने कहा इस पे ए पे ट्रांजिशन है और बी पे ट्रांजिशन, अगर ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है और ये भी फाइनल स्टेट पे जा रहा है, सेकंड है ये दूसरा स्टेट है, ये ए है ये भी है, ये भी फाइनल पे जा रहा है ये भी फाइनल पे जा रहा है, तो आप देखोगे कि या फिर नॉन फाइनल पे भी जा रहा है, मतलब किसी भी एक चीज़ पे जाए, या तो फाइनल पे जाए या नॉन फाइनल पे जाए सारे, तो विल से कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। और ये दोनों ऐसा नहीं हुआ, मान ली ये फाइनल पे चला गया ये नॉन फाइनल पे चला गया, पर ये नॉन फाइनल पे चला गया ये फाइनल पे चला गया, मतलब दोनों के मैच नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे ये डिस्टिंग्विशेबल है। समझ गए, अब जल्दी बात है भाई, टाइम तो है अभी, वैसे टाइम कम नहीं है। स्टेट टू देख लो पहले आप, सेकंड टू स्टेट देख लो। टू स्टेट अगर अपन देखते हैं, टू से जीरो पे अपन क्या जा रहे हैं, नॉन फाइनल पे, नॉन फाइनल पे, ठीक है। टू से जीरो पे नॉन फाइनल पे जा रहे हैं, और वन पे देखते हैं क्या हो रहा है, वन से अपन जा रहे हैं फाइनल पे। और फोर की बात करें अगर, फोर से जीरो पे अपन जा रहे हैं फाइनल पे, ठीक है, तो ये तो डिस्टिंग्विशेबल है, तो अपने को फॉल्स बताना है ना, तो ए तो गलत हो गया क्योंकि ये तो सही ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है, तो बी पे आ जाओ, ये गलत हो गया। थ्री और फोर की अपन बात करते हैं, आ जाओ। थ्री से जीरो वन पे देख लो, फोर से जीरो वन पे देख लेते हैं। थ्री से जीरो पे अगर अपन देखें तो फाइनल पे जा रहा है, थ्री से वन पे देखें तो नॉन फाइनल पे जा रहा है। फोर से जीरो पे देखते हैं अपन भाई, आओ, फोर से जीरो फाइनल पे जा रहा है और ये नॉन फाइनल पे जा रहा है, तो ये तो इक्विवेलेंट है, और दे रखा है डिस्टिंग्विशेबल, तो ये राइट है। टू हमने देख लिया था, फाइव का बना लेते हैं, यहाँ मैच हो जाएगा ना, तो जीरो वन, फाइव जीरो नॉन फाइनल पे, फाइव का वन जो है that goes to final, so they are equivalent, but यहाँ पे given distinguishable, so it is also right. Any string w, now let's go to d statement. Any string w with number, any string w with number इतना and number इतना is in element, okay, मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने नंबर ऑफ वंस भी होंगे इस लैंग्वेज के अंदर। कैन वी सी इट, लेट्स सी। ओके मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग, हाँ मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है इसी। देखो जीरो 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 फाइनल स्टेट पे जा रहा है, मैंने कहा जीरो जीरो जीरो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आप कॉन्ट्राडिक्शन चेक कर लो बस। जीरो 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 इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस तो थ्री है, पर नंबर ऑफ वन भी थ्री होने चाहिए थे, बट नहीं है, दिस इज द फाइनल रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा तो हो नहीं रहा भाई। इट वॉज ईजी, लेट्स गो टू एट्थ क्वेश्चन। क्या है भाई, 2025 का है तो, अल्फ़ाबेट गिवन है अपने को 1 2 3, prod x with a product symbol in x modulo 7, prod x की जो वैल्यू है दैट इज mod 7, मतलब x को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो उसकी वैल्यू होगी, x mod 7 का मतलब ये होता है। ओके prod ऑफ एप्सिलॉन इज 1 गिवन है, ठीक है, ये एग्जांपल भी दे रखा है, 4 टू जाए 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, ओके समझ गए समझ गए। अपने को l बताना है, लेट्स सी जिसमें prod ऑफ x इज इक्वल टू में 2 आया है, थोड़ा सोचने दो भाई मुझे, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसे।
ओके, मतलब 1 2 3 4 है, ठीक है। ऐसा मैं कौन से नंबर यहाँ पे लिख दूँ विच इज़, लेट से मैं 4 4 4 लिखता हूँ। 4 4 60 60 मुझे 64 आ जाएगा। मोड 7 करने पे 2 आ जाएगा। 7 9 63, बट यहाँ पे तो 1 आ रहा है, मतलब 4 4 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है ना। सो इफ़ वी डू टाइम है अपने पास, ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब x-2 जो होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय Z7। क्या इसके हिसाब से मैं बना दूँ क्या? x-2, बट x तो यार अब इसका प्रोडक्ट होगा, फिर x का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ओके ओके, बट ओ यस यस, हाँ ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और आ जाओ, मुझे एक बात बताओ आप, x-7 जो है, x-7 का बनाते हैं, छोड़ो सब कुछ हटाओ। x-7 है जिसमें x जो है 1 2 3 4 से आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या रिमाइंडर ज़ीरो आ सकता है क्या? रिमाइंडर क्या ज़ीरो आ सकता है? द आंसर इज, मुझे बताओ, क्या रिमाइंडर ज़ीरो आ सकता है? इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या बना पाएंगे हम? क्या हम सात, क्या सात के डिविजिबल कुछ भी बना पाएंगे हम यहाँ पे? नहीं बना पाएंगे यार। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, रिमाइंडर ज़ीरो लाने के लिए आपको कोई भी अगर सात से डिविजिबल करना है तो 7 × एनीथिंग आएगा ना। तो हम तो सात बना ही नहीं सकते यहाँ से, तो 7 × एनीथिंग हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो रिमाइंडर ज़ीरो तो नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। तो इससे हम कोई भी ऐसा नहीं बना सकते जो सात से डिविजिबल हो, सारे नॉन डिविजिबल ही आ रहे होंगे। ये तो क्लियर हो गई बात। नाउ कैन वी गेट रिमाइंडर 1? द आंसर इज यस, वी कैन गेट 4 2 8, 42 हो गया। तो वी कैन गेट रिमाइंडर 1। कैन वी गेट रिमाइंडर 2? और 7 दूनी 9, 3 3 9, ओके, सो वी कैन गेट दैट। कैन वी गेट रिमाइंडर 3? ओके, 3 का 3 आ जाएगा। मैं कहता हूँ 3 को 7 से डिवाइड कर लो, 3 भी कर सकते हैं, 4 हम ला सकते हैं भाई, 2 2 4, 5 ला सकते हैं क्या हम? 5 भी ला सकते हैं भाई हम, कैसे ला सकते हैं मैं बता देता हूँ। और 7 5 12, मतलब 4 3 या 12, 43 का रिमाइंडर होगा। और 5 भी ला सकते हैं क्या? 6 ला सकते हैं क्या अपन? 6 ला सकते हैं क्या? यस ला सकते हैं। 2 3 या 6, 7 0 0 6, ओके। मतलब आप ध्यान से देखो, 6 स्टेट्स बनेंगे, 6 स्टेट्स बनेंगे। मेरे को मिनिमम मिनिमम डीएफए तो मुझे बनाने नहीं आया, बट मुझे पता है कि जब भी हमें मॉड्यूलस का कुछ निकालना होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ रिमाइंडर बन पाएंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टेट बनाते हैं हम। एंड में जाके फाइनल स्टेट उसको लगा देते हैं जो अपने को सेटिस्फाई कर रहा होगा। पर यहाँ पे पूछा ही हमसे मिनिमम डीएफ स्टेट्स है ना, तो 6 स्टेट्स होंगे, तो मैं क्लियर हूँ। सिंपल है। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन भाई, मज़ा आया इसको करने में। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया इन्होंने मुझे, x-2। अगर ये ना होता ना प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से भी बन जाता, पर ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये दिक्कत आती है। बट ओके फाइन, लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। ओके, दिस अ वेरी फेमस क्वेश्चन, मैंने कर रखा है पहले से। इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बाइजेक्शन का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बाइजेक्शन पता होना चाहिए, कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। इसका आंसर मुझे पता है पहले से ही, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, कोई बड़ा क्वेश्चन है। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लाइव पे कमेंट कर देते हो मुझे तो। इसका आंसर 120 है, बिकॉज नंबर ऑफ बाइजेक्शन जो होगा 1 से 5 तक और 1 से 5 तक विल बी n फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल निकाल लो, 120। अब कॉम्पोजिशन और आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी पता होनी चाहिए आपको। ग्रुप थ्योरी पता होगी तो आप ये कर ले जाओगे। बाकी दिस अ वेरी टफ क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने किया होगा ये, जब आया था ये पेपर में 2019 में। आंसर आई नो पहले से ही, तो मैं इसका कर देता हूँ 120। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये भी मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन, बट मेरे को याद नहीं है, सॉल्व मैंने नहीं किया था। ओके, इसको एंड में करते हैं भाई, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है यार। एंड में करते हैं, पहले इजी इजी निपटा देते हैं। एंड विद सब स्ट्रिंग 0 1 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड्स विद 0 1 1, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बता सकता है क्या कोई? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? सिंपल है तो यार, 0 + 1 का होल स्टार और 0 1 1, ठीक है। इसका बना लो यार, बहुत ईजी है तो। ये सबसे छोटा लैंग्वेज क्या हम जनरेट कर पा रहे होंगे? 0 1 1, यहाँ से 1 का कंप्लीट कर लो, इधर से 0 हो गया,
0 1 तो यहाँ से आप 0 भी लगा पाओगे। ठीक है, इधर से आप 0 यहाँ लगा दो, 1 तो इधर हो गया, अब उसका 0 बाकी है ना, 0 आप यहाँ लगा दो, 1 बाकी है, यही तो होगा। लेट अस सी ये किस में है भाई, मेरे को लग रहा है ये डी में है। देखो 1 तो यहीं जा रहा है, बाकी में तो 1 भेजा ही नहीं उन्होंने। लूप पे तो भाई बेवकूफ़ी होगा, कोई लगा देगा, और यहाँ पे 1 1 आ गया, फिर तो 1 1 से एंड होगा। सारी गलत है, आप ऐसे ही चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, डी इज़ द राइट आंसर। वैसे मुझे पहले से पता था इसका, तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, बट मैं पेपर में अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं ऐसे एलिमिनेशन से करता। दैट वाज इजी। टू टू 12th क्वेश्चन। और ये क्या क्वेश्चन है भाई, डी एफ ए नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 एक्सेप्टेड बाय अबव टर्मिनेटर। बना लेते हैं भाई, और क्या करेंगे। 0 1 से 0 से 1, यहाँ से 0,1 0,1, इधर से अपना 0,1। और भी कुछ रह गया, हाँ ये रह गया ना, ये 0 इधर से ही जा रहा है। 8 लेंथ बनानी है अपने को, तो 1 2 3 5 बार जाएगा, मतलब 5 तो हमें लूप से लानी पड़ेगी। 3 लेंथ हम ऐसे लाएंगे अलग अलग, और 5 लेंथ हमारे लूप से आ रही होगी। ये तो क्लियर है भाई, इतना तो क्लियर है अपने को। अब देखते हैं कि 3 लेंथ ये कैसे कैसे बन पाएंगे, वही डिफाइन करेंगे हम। 0 0 0 0, यहाँ से 0 1, यहाँ से 2 चांसेस बन जाएंगे हमारे, 0 या 1। बाकी 5 लेंथ लूप से लाएंगे, 5 लेंथ अपन लूप से लाएंगे। 0 0 हो गया, कैन वी गेट 0 1, यस वी कैन गेट 0 1, और अगेन 0 1, फिर 5 लेंथ वहाँ से लाएंगे। कैन वी गेट 1 0, कैन वी गेट 1 0, यस, एंड वी कैन गेट अगेन 0 1, सॉरी, ठीक है। कैन वी गेट 1 1, अगेन 5 लेंथ यहाँ से लाएंगे। अब इसकी कितने सारे चांसेस बन सकते हैं, मैंने कहा आपके पास क्या कहते हैं, 5 वो हैं स्पॉट्स, 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 2, 2 की पावर 5, तो यहाँ से 32 बनेंगे। ठीक है, 32 तरीके इस पे बन सकते हैं, 32 इस पे, 32 इस पे, 32 इस पे, 32 32 32, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। 256 तरीके होंगे टोटल। इजी था यार ये भी, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। Consider the LW is not, does not contain 3 or more consecutive ones. Okay, this is a good question. W does not contain 3 or more consecutive ones. ठीक है भाई, कभी भी डज नॉट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको आप हमेशा डज वाले से करो, मतलब पॉजिटिव साइड से करो, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसके नंबर ऑफ स्टेट्स सेम ही होंगे। मतलब ए के अंदर मान लो 5 स्टेट्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी 5 स्टेट्स ही होंगे। डिफरेंस क्या आएगा, फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स बदल जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसके उस तरीके से बना लेते हैं कि डब्ल्यू कंटेन्स 3 और मोर कंजिक्यूटिव वंस। मैंने कहा डब्ल्यू ऐसा बनाओ विच कंटेन्स 3 कंजिक्यूटिव वंस, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 तो अपने को चाहिए चाहिए। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, मैंने आपको बोला डब्ल्यू कंटेन्स 3 और मोर कंजिक्यूटिव वंस। इस साइड की मैंने कहा 3 तो एक कंजिक्यूटिव मैंने बना दिए। ठीक है, इसके आगे भी कुछ भी बन सकता है, इसके आगे भी कुछ भी बन सकता है। सही बात है, क्लियर है, यही रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। इसका आप डीएफए बना लो। डीएफए कैसे बनेगा इसका, तो छोटा लैंग्वेज कौन सा हो सकता है, 1 1, यहाँ पे अपना 0 लगा दो। ठीक है भाई, एक काम करो, 1 1 1 तो रहेगा इधर, तो इसका 0 जो आएगा 0 इधर आएगा, 0 1 1 1, से इसका 0 जो आएगा यहाँ आएगा, इसका जो 0 आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा।
कितने स्टेट्स बन गए? 1 2 3 4, 4 स्टेट बनेंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। डिफरेंस क्या आएगा? मैंने कहा ओरिजिनल क्वेश्चन पे अगर मैं आ जाऊँ, डिफरेंस ये आएगा कि इस वाले स्टेट को, सॉरी, अरे यार, ये वाला जो स्टेट है अब ये फाइनल हो जाएंगे, ये फाइनल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, ये नॉन फाइनल हो जाएगा। मैंने कहा ना फाइनल और नॉन फाइनल कन्वर्ट हो जाएंगे बस, बट स्टेट नंबर सेम ही रहेंगे। 4 आंसर है। आई होप दिस इज राइट, बाकी देख लेंगे एक बार और आके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following expression correctly represent the language of the finite automata given below? That is a very good question actually. ये कंसेप्ट है एक, मैं कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। अभी भी 2 फाइनल स्टेट्स हों, 2 फाइनल स्टेट्स हों, 2 से ज़्यादा भी हो, 2 और मोर लिख देता हूँ। मतलब ऐसा एक फाइनल स्टेट है, ऐसा एक फाइनल स्टेट है, तो आप इन दोनों को नॉन फाइनल बनाओ, इन दोनों को नॉन फाइनल बनाओ, एक एप्सिलॉन एप्सिलॉन लगा के एक को फाइनल बना दो। मतलब 2 को आप कन्वर्ट करना है एक में। कैसे करोगे? एप्सिलॉन मूव करके, क्योंकि ये NFA होगा, इट हैज़ टू बी NFA, समझ रहे हो? ओके, जो तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है। DFA NFA की बात नहीं की तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला है। DFA बोला होता तब डिफरेंस आ रहा होता। बोला यहाँ से A गया, यहाँ से B गया, फिर उसके बाद तो सिंपल कन्वर्जन का क्वेश्चन है ये। फिर तो A गया, यहाँ से B गया, क्वेश्चन क्या है ये? A सही, B यहाँ भी है, देखो A B स्टार, सॉरी कुछ छूट तो नहीं रहा ना अपना, A B स्टार, गिव मी अ मोमेंट। अच्छा फिर यहाँ क्यों ओपन कर रहे हो? यहाँ तो होगा, 1 सेकंड दो भाई, मुझे 1 सेकंड दो बस। ठीक है, A यहाँ से गया, B स्टार यहाँ से गया, A B स्टार B प्लस B A स्टार, A B स्टार B प्लस B A स्टार A, ये दोनों एक जगह बन गए, ऐसे से दोनों एक जगह बना दिए, A B स्टार B B A स्टार A। फाइनल स्टेट पे अपन कैसे जाएंगे? फाइनल स्टेट पे अपन एप्सिलॉन से जा रहे हैं, एप्सिलॉन से जाने के बाद अपने पास क्या क्या है? A B दोनों है इधर, A स्टार। ओके सो यार ये NFA वाला चक्कर मेरे को तो लग रहा है थोड़ा गलत ना हो जाए, बट ये चीज़ इस तरीके से अपन निकाल पाएंगे। A B स्टार B B A स्टार A का होल स्टार, फिर यहाँ पे जाके ये है ना, यहाँ पे ये आंसर आएगा भाई C। बाकी ये मैं ध्यान से देखूंगा एक बार मैं क्या कंसेप्ट गलत कर रहा हूँ इधर, बट इस तरीके से भी होता था एक चीज़, बट वी गॉट द आंसर। अब देखते सही होगा नहीं। Let n be an NFA with n states. Let k be the number of states of minimal DFA. Minimal DFA, which is equivalent to n. तो इस वेरी सिंपल, तो मैंने बताया था आपको, एट मोस्ट 2n होता है, एट मोस्ट 2n होता है। What is this? We'll say this is this. K be the number of states in minimal DFA. Yeah, this is right answer. Now coming to the question है, ओके कितने हो गए हमारे? ओके एक बाकी रह गया। We'll see this question भाई, इसमें टाइम है अपने पास, आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। एक सेकंड। Input sequence, suppose we want to design a synchronous circuit that process a string of zeros and ones। कुछ दिख रहा है कि अपन एक इनपुट देंगे, आउटपुट आएगा, ओके 0 1 होंगे और इसमें वो भी ठीक है। गिवन बिट प्रोड्यूस अनदर स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन इन एनी सबसीक्वेंस consecutive ones by zeros, ones by zero, ओके by zero, ओके समझ गए समझ गए। मतलब जो भी सब सीक्वेंस है वन का, मैंने बोला 1 हो सकता है, 1 1 हो गया है, 1 1 1 हो गया है, 1 1 1 1 हो गया, तो फर्स्ट वन को कन्वर्ट कर देगा जीरो में, इसको जीरो कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट वन जीरो कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 1 1 बन जाएगा, ये 0 1 1 1 बन जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, देखो 0 0 1, इन्होंने क्या किया, 1 का 0 बना दिया, यहाँ पे फर्स्ट वाले 1 का 0 बना दिया, यहाँ पे फर्स्ट 1 का 0 बना दिया। इसका मिली मशीन अपने को बनाना है, मिली मशीन स्टेट मशीन वेयर बोथ, ये तो सब पता है अपने को, फॉर्मल डेफिनेशन मिली मशीन के। मुद्दे पे आते हैं, टू मिली मशीन स्टेट यूजिंग बिलो, ओके सही है। फिर डिनोट द करंट स्टेट, करंट स्टेट को अपन ने कैसे डिनोट किया है?
करंट स्टेट को अपन ने कैसे डिनोट किया है, एस से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट को अपन ने कैसे डिनोट किया है, टी से। नेक्स्ट इनकमिंग बिट को हमने कैसे किया है, नेक्स्ट बिट को हमने कैसे किया है, बी से। आउटपुट को अपन ने कैसे किया है, वाई से। टी बी वाई से साथ खेलना है अपने को। पहले तो एक बार इसकी मिली मशीन बनाऊंगा मैं, 1 मिनट रुक जाना, देखने दो मुझे ध्यान से। व्हाट आर द बूलियन एलजे एक्सप्रेशन करस्पोंडिंग टी एंड वाई इन टर्म्स ऑफ एस। ओके, टी और वाई बताना क्या होगा। लेट अस सी तो मिली मशीन बना लेते हैं यार, जिसको वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना आता होगा ना वो बना ले जाएगा। मिली मशीन आसान है, मूर मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इट इज़ वेरी सिंपल यार, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम करते हैं, आपने क्या बोला था, ये जो है अपना, मान लो ये फर्स्ट स्टेट है। जब पहला ज़ीरो आया तो ज़ीरो को तो ज़ीरो रहने देंगे अपन, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको अपन क्यू ज़ीरो मान लेते हैं यार। और मान लो फर्स्ट वन दिख गया अपने को, तो उसको अपन ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे। और मान लो अगर उसके बाद भी अपने को वन दिखा तो हम नहीं छेड़ेंगे। और इसके बाद अपने को अगर ज़ीरो दिखा तो विल अगेन कम टू दिस स्टेट। तो दिस इज़ द मिली मशीन, दिस इज़ द मिली मशीन। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं समझा रहा हूँ भाई, बस मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैं पेपर में सॉल्व करूँगा। तो मिली मशीन, अब इसका बना लेते हैं अपन यार। एक मुझे बात बताओ, क्वेश्चन दिखाओ यार, क्या है इसका जल्दी से। टी क्या था अपना, टी इज व्हाट, टी इज क्या था अपना यार, टी इज नेक्स्ट स्टेट। ओके, टी इज नेक्स्ट स्टेट, टी इजकल टू एस प्लस बी। एक सेकंड दो यार मेरा, एक इसका टेबल ही बना लेते हैं। एस बी वाई टी, ठीक है। एस क्या था अपना, करंट स्टेट क्या है अपना, एस है ना करंट स्टेट। करंट स्टेट अगर अपन बात करें, मतलब कितने तरीके से होगा, 0 0 0 1 1 0 1, ये टोटल पॉसिबिलिटीज तो ये होंगे। इसमें देख लेते हैं अपन। जीरो से अगर जीरो पे आ रहे अपने, बी क्या था, बी इज नेक्स्ट बिट। ओके समझ गया, जीरो से जीरो नेक्स्ट बिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बिट हो गया तो अपन क्यू जीरो के अंदर ही है, अपन क्यू जीरो के अंदर ही खड़े हैं। मान लो ये जीरो मान लो, तो वन मान लो, तो अपन क्यू जीरो के अंदर ही खड़े हैं। वाई इज द आउटपुट ना, बी नेक्स्ट स्टेट इज टी। जीरो के अंदर ही खड़े हैं और जीरो ही अपना आउटपुट है। जीरो के अंदर ही खड़े हैं और जीरो ही अपना आउटपुट है, क्यों, सही बात बन गई। जीरो हमारा करंट, और अपन ने नेक्स्ट बिट जो थी वो बी वन कर दी, जीरो थी और नेक्स्ट बिट पर अपन वन गए। तो गिव मी अ मोमेंट भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो मेरे को इसमें, ठीक है। जीरो पे थे करंट इनपुट पे, बी पे अपन वन पे गए। अपने लेवल पे सोचने दो भाई मुझे, ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए हो नहीं रहा। यस बी वाई टी ने कन्फ्यूज़ कर दिया, जीरो पे थे वन पे गए, पेपर पे लिखना पड़ेगा मुझे, थे वन पे गए। It will be converted to what, नेक्स्ट स्टेट तो अपना होगा, आउटपुट तो अपना भी जीरो ही रहेगा इसमें। नेक्स्ट बिट जो होगा अपना, दैट विल बी ऑफ कोर्स वन, या फिर 1 0 अगर आता है तो 1 0 वाला जो आउटपुट आया, तो वी आर रीचिंग एट वन, वी आर रीचिंग एट, नेक्स्ट सॉरी वाई विल बी द आउटपुट, सॉरी ओके, वाई विल बी द आउटपुट, ओके वन। अपन नेक्स्ट बिट जो है अपना, नेक्स्ट बिट विल बी ज़ीरो, दिख रहा है अपने को, it will be ज़ीरो आउटपुट अगेन, the state is also will be at वन वन की अगर बात करें अपन, it will be वन, it will be वन।
मैं फास्ट कर रहा हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। मुझे लगता है पर्सनली यही बनेगा। अब लेटस चेक अपने इसमें किस टी और वाई के बारे में पूछा है ना। टी क्या है अपना? टी अगर देखें हम 0101 ये दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे तो फिलहाल तो भाई। तो टी तो बी के बराबर है। टी तो बी के बराबर है। और ये देख लो, ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है। बी या सी में से कोई एक हो सकता है। बी या सी में से कोई हो सकता है। वाई वाई क्या है? 0001। क्या और भी कहीं है क्या 009 नहीं? वाई अपने के साथ खेलना है, एस और बी में देखना है अपने को। ओके, 00 पे 0 आ गया, 01 पे नो। वो और ऑपरेशन तो नहीं है ये। और ऑपरेशन होता तो वहाँ भी आ जाता, मतलब प्लस तो नहीं होगा। प्लस तो नहीं होगा। सॉरी सॉरी, प्लस की तो बात ही नहीं चल रही, माइनस मल्टीप्लाई करना है अपने को। 010 100 111 ये तो सिंपल है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो इट इज़ एस पी। टी इजकल टू बी, वाई इजकल टू एस पी। मैं श्योर नहीं हूँ भाई इस क्वेश्चन पे, बट देखता हूँ। बस टेबल ठीक बना होगा तो आंसर सही आएगा, वरना खेल खत्म है। देखते हैं। बाकी हो गए सारे क्वेश्चन। लेट्स सबमिट इट एंड सी हाउ मेनी गॉट। इसमें क्वेश्चंस मेरे को पता भी लगा कि सॉल्व किए थे मैंने। डैम भाई, दो गलत हो गए अपने। लेट्स सी भाई, लेट्स सी कौन कौन से गलत हुए हैं भाई। लेट्स सी देखना जरूरी है, वीडियो का मतलब ही नहीं बचेगा अगर नहीं देखा तो हमने। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? तो ये तो गलत ही है। मुझे एक बात बताओ यार, आप मुझे एक बात बताओ। इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ जीरोज इन डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ वन इन डब्ल्यू। इन्होंने कहा है ना, बट आप ध्यान से देखो, मैंने कहा कि 000 है। 000 000 एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। और 000 में तो ऐसा तो नहीं है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सही था हमारा। ये ऑप्शन ही गलत है इनका। ये कैसे हो सकता है भाई? दिस इज सही किया है हमने, मैं तो प्रूफ भी दे रहा हूँ भाई। बाकी देखते हैं अगला कौन सा। ये तो देखूंगा मैं इसको पर्सनली। ये अपना ठीक था भाई, टेबल अच्छा बना इसका मतलब अपना। ये सही था यार अपना। ये 120 तो मुझे पहले से पता था इसका। ये ठीक है ना। दूसरा कौन सा गलत हुआ अपना? अरे भाई, ये कैसे गलत कैसे कर दिया मैंने? अरे भाई, ये सिली मिस्टेक कर दी क्या मैंने? निकाला क्या था मैंने? ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत इजीली किया था हमने सॉल्व। विच क्वेश्चन वाज दैट? ए बी स्टार बी वाला ना? गिव मी अ मोमेंट भाई, ये हमने गलत कर ही नहीं सकते हम। इधर भी अब डन अ सिली मिस्टेक है। नो, लेट मी सी। देखो यार, मैंने सिली मिस्टेक कर दी। ए बी स्टार बी प्लस बी ए स्टार ए। ए बी स्टार बी प्लस बी ए स्टार ए। तेरी, यहाँ पे भाई देखो, लिखा भी है मैंने यहाँ पे। यहाँ लिख के मैंने यहाँ ऑप्शन गलत कर दिया। मतलब हमारे सारे ठीक हो सकते थे, बस एक सिली मिस्टेक हमने कर दी। इसको मैं सिली मिस्टेक में ऐड कर रहा हूँ। हमारे सारे ठीक हो सकते थे। उस वाले का मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्यों दिया हुआ है वो, बट वी विल चेक। बाकी कोई और सॉल्यूशन इनमें से आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। थैंक यू वेरी मच गाइस।